हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मॉडर्न 24/7। भारतीय न्याय संहिता के मैं 101 क्वेश्चन एमसीक्यू के आपको करा चुका हूं। भारतीय न्याय संहिता 2023 आपका जो सेकंड सेमेस्टर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, एमसीक्यू पैटर्न पे ही होगा। 2 घंटे का समय होगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है। इसमें करीब आपको 214 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके 300 साढ़े 300 क्वेश्चन और रह जाएंगे। वो मैं आपको इसके बाद जो 3 वीडियो और आएंगी उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ये अपना सेकंड वीडियो है। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तो आपका पेपर का जो एनालिसिस है वो भी कराया जाएगा चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है। जो कोई भी व्यक्ति लूट मार कारित करने के उद्देश्य से और लूट का माल ले जाने हेतु अन्य 4 के साथ सहयुक्त होता है वह दोषी होता है। किसका दोषी होता है? तो वह दोषी होता है डाकू होने का। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है। एक्स और वाई एक ही ट्रेन से जम्मू तवी से दिल्ली तक यात्रा करने वाले थे। वाई के पास पठानकोट के 2 टिकट थे और एक्स के पास दिल्ली का टिकट था। एक्स ने स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से अपना टिकट वाई को दिया, जिससे वह यह जांच पड़ताल कर ले कि क्या वह सही है या नहीं। वाई ने एक्स का टिकट लौटाने के बहाने अपना एक टिकट उसे दे दिया और एक्स का टिकट रख लिया। वाई ने कौन सा अपराध किया है? तो ये हो गया भैया आपराधिक दुर्विनियोग। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन का। सार्वजनिक मार्ग पर पड़ा हुआ 500 का नोट उठा लेता है। का यह नहीं जानता कि नोट किसका है। तो का ने अपराध किया है? नहीं, का ने कोई अपराध नहीं किया है। आपको कहीं पे 500 या 1000 का नोट, सॉरी 1000 का तो चल ही नहीं रहा, 2000 का नोट पड़ा मिल जाए, आपको पता ही नहीं है किसका है, आप उठा लेते हैं, तो आपने कोई अपराध चोरी किया है। ठीक है, तो कोई अपराध नहीं है ये। अश्लील पुस्तकों का विक्रय दंडनीय है। तो धारा 294 में जो अश्लील पुस्तकें होती हैं, गंदी किताबें, उनका विक्रय दंडनीय अपराध है। किस सेक्शन के अंदर है ये? तो धारा 294 में ऐसा वर्णित है। नेक्स्ट है। एक व्यक्ति किसी 15 साल की लड़की को सुनाते हुए एक अश्लील गाना गाता है। ठीक है, एक 15 साल की लड़की है, उसको एक अश्लील गाना सुना रहा है, तो यह दंडनीय है। किसमें? तो ये 296 में है। अश्लील पुस्तक 294 में और अश्लील गाने वगैरह बजाना या सुनाना, ठीक है, तो ये 296 में है। किसी बालक को अश्लील पुस्तक का विक्रय में बालक की आयु है 18 वर्ष से अगर कम आयु का कोई बालक है तो उसको आप अश्लील वस्तु का विक्रय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। एक व्यक्ति रति रहस्य का अनुवाद करता है। इनमें से संबंधित न होते हुए भी महिलाओं के नग्न चित्र दर्शाता है। यह क्या है? तो ये धारा 294 में अपराध है। ठीक है, अश्लील पुस्तक विक्रय करना, खरीदना, बेचना, यानी कि विक्रय करना, बेचना अपराध है ना, उसी में ये भी आ जाएगा। ठीक, गृह वेदन के कितने प्रकार वर्णित हैं? तो गृह वेदन के 6 प्रकार हैं। ठीक है, 6 प्रकार होते हैं गृह वेदन के। आप लोग थ्योरी वाला मॉडल देखिए, उनमें आपको 6 प्रकार मिल जाएंगे। अब आके घर से उसकी पुस्तक इस आशय से उसकी सहमति हो गई या संपत्ति गलत टाइपिंग है। ठीक है, उसकी सहमति के बिना हटाता है कि वह मित्र की तरह उसे वापस करने पर उसे पुरस्कृत करेगा, तो वह पुस्तक वापस लौटा देगा। आ दोषी है किसका? तो 110 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ है चोरी के लिए दोषी। नेक्स्ट है। आ अपने मित्र के घर जाता है। उसे टेबल पर रखी हुई एक हीरे की अंगूठी दिखाई पड़ती है। जब उसका मित्र दूसरे कमरे में था तब उसने उस अंगूठी को हटाकर दरी के नीचे रख दिया, जिससे वह उसे बाद में ले जा सके। इसके बाद वह अपने घर चला गया, तो वह दायी है। किस चीज़ के लिए दायी है? 111 का आपका तो राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा चोरी। चोरी ही तो की है उसने, छुपा के रख दी है दरी के नीचे, जिससे कि वह बाद में ले जा सके। कौन सी संपत्ति चुराई संपत्ति नहीं है? चोरी में प्राप्त संपत्ति चुराई हुई है, लूट में भी प्राप्त चुराई हुई है, उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन में भी प्राप्त हुई चुराई हुई है। लेकिन कूट रचना, नकली दस्तावेज वगैरह तैयार करते ना, फोर्जरी, तो कूट रचना में चुराई संपत्ति, चुराई
संपत्ति चुराई संपत्ति नहीं होगी, किसमें? कूट रचना में जो प्राप्त होगी। मूर्ति चोरी की विषय वस्तु हो सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यदि स्थापित नहीं है तब नहीं हो सकेगी। ठीक है, धातु की है तो चोरी की विषय वस्तु हो सकती है। ठीक है, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा यदि स्थापित नहीं है मूर्ति तब नहीं हो सकेगी विषय वस्तु, चोरी की विषय वस्तु तब नहीं हो सकेगी यदि स्थापित नहीं है। डकैती के अपराध के लिए यह अनिवार्य है कि कम से कम कितने व्यक्ति हों? कम से कम भैया हों 5 व्यक्ति। अब आके मवेशी इस उद्देश्य से ले जाता है कि बाकू है उसका ऋण लौटाने को। देखिए, चोरी एक व्यक्ति भी कर सकता है, 2 व्यक्ति भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई चोरी हो रही है, ठीक है, और चोरी में मारपीट हो जाए तो बलवा हो जाता है, और वही चोरी अगर 5 व्यक्ति हैं या 5 व्यक्ति से ज़्यादा कर रहे हैं तो वह डकैती हो जाती है। नेक्स्ट है, अब आके मवेशी इस उद्देश्य से ले जाता है कि बाकू वह उसका ऋण लौटाने को विवश कर दे। निम्नलिखित में से आने कौन सा अपराध किया है? 115 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चोरी। ठीक है, चोरी। लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में है? तो यह है धारा 2 खंड 28। आ सा को पीटने के लिए बा को उकसाता है, तत्पश्चात आ उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां बा सा को पीट रहा है। आ दोषी है किसका? तो आ दोषी किसका है? आ दोषी है धारा 54 के अंतर्गत। आ दोषी होगा धारा 54 के अंतर्गत। धारा 54 क्या कहती है तो वो भी बता देते हैं अभी। धारा 54, देखिए सेक्शन बहुत होते हैं, इतने याद नहीं रहते हैं। 358 सेक्शन बहुत है। 54। धारा 54 कहती है कि अपराध किए जाते समय जो दुष्प्रेरक की वहाँ पे उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि जिसने उकसाया था, दुष्प्रेरण दिया था, ठीक है, बाको उकसाता है, दुष्प्रेरण करता है, वहाँ पे वो मौजूद भी है। तो 54 धारा कहती है अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की वहाँ पे उपस्थिति होनी चाहिए, इसलिए धारा 54 के अंतर्गत आएगा जी, क्योंकि वह पीटते हुए देख रहा है, स्वयं भी पहुँच जाता है जिसने उकसाया था। किसी संपत्ति में या संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करना कि या तो अपराध करे या अविग्रस्त, अपमानित अथवा क्षुब्ध करे, तब क्या होगा? तो यह होगा आपराधिक अत्याचार। आपराधिक अत्याचार होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का सही तत्व नहीं है? देखिए, संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से लेना ये तत्व है। संपत्ति चल हो, ये भी है। संपत्ति जिसके कब्जे में उसकी संपत्ति सहमति के बिना ली जानी चाहिए, ठीक है, ये सहमति होगा। यहाँ पे ये गलत टाइपिंग हो गया है मॉडल पेपर्स में, सहमति हो जाएगा। जिसके संपत्ति कब्जे में है उसकी सहमति के बिना ली जानी चाहिए, तब वह चोरी का सही। अच्छा, सही तत्व नहीं है। अच्छा, ये पूछ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का सही तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति मालिक की संपत्ति के बिना ली जानी चाहिए। संपत्ति मालिक की संपत्ति के बिना ली जानी चाहिए, तो ये तत्व नहीं है। देखिए, पता नहीं क्या यार, संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से लेना, ठीक है, ये तत्व है। संपत्ति चल हो, ये भी तत्व है। संपत्ति जिसके कब्जे में है उसकी सहमति के बिना ली जानी चाहिए, ये भी ठीक है। और संपत्ति मालिक की संपत्ति के बिना, हाँ यही सही हो जाएगा, संपत्ति, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए सहमति होगा, ये टाइपिंग एरर है इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। सहमति के बिना ली जानी चाहिए तो ये चोरी हो जाएगा। संपत्ति चलो, ये भी चोरी हो जाएगा। पूर्ण आशय से लेना, बेईमानी पूर्ण आशय से लेना, ये भी हो जाएगा। संपत्ति मालिक की संपत्ति के बिना ली जानी चाहिए, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। दा वाला, दा इसका हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने तक के विस्तार का प्रावधान है? 120 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 38। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति की रक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित तक हो सकता है? तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 41। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के आधार पर विस्तार निम्न आशय में मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है। 122 का राइट आंसर हो जाएगा चोरी। निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होता?
123 का राइट आंसर हो जाएगा गृह अतिचार। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में दुष्प्रेरण अपराध से संबंधित है? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा। 45 से 60 तक जितनी धाराएं हैं ये दुष्प्रेरण के अपराध से संबंधित है। निम्न में से किस धारा में दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है? तो धारा 45 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन दुष्प्रेरण का प्रकार नहीं है? 126 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अवैध लोप। क्वीन बनाम मोहित का वाद निम्न में से किससे संबंधित है? 127 का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण। सामने ही, यानी कि उकसाने वाले को जो उकस रहा है उसे सामने ही उकसा रहा है कोई, ठीक है, प्रत्यक्ष होता सामने। ए ने अपने नौकर को बी की पिटाई करने का आदेश दिया और उसी प्रकार ए के नौकर ने बी की पिटाई कर दी। ए ने अपराध किया है उकसाकर दुष्प्रेरण करने का। ए भारत में बी को, जो पाकिस्तान में एक विदेशी है, पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है। सी हत्या कर देता है। इस मामले में ए हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरण का अपराध है किस धारा में प्रावधान है? तो ये 46 हो जाएगा, धारा 46 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए बी को पीटने के लिए सी को उकसाता है और ए खुद उस स्थान पर पहुंच जाता है। सी बी को पीट रहा है। ए दोषी होगा किसका? धारा 54 के अंतर्गत, ठीक है। ए बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा। यह क्या है? यह आपराधिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर का वाद। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा किस धारा में है? तो ये हो जाएगा धारा 61 खंड 1 में। किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र के दंड का प्रावधान है? देखिए, षड्यंत्र की परिभाषा किस में? धारा 61(1) में, और इसके दंड का प्रावधान है धारा 61 खंड 2 में। आपराधिक षड्यंत्र के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? 136 का राइट आंसर हो जाएगा। 2 सदस्य काफ़ी हैं। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना किस धारा में प्रावधान दिया है? 137 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 147। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंगा को परिभाषित किया गया है? दंगा परिभाषित किया है धारा 194। धारा 194 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? 139 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 189। भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धाराएं थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करती हैं? तो 140 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 158 से लेकर 168 तक। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने की सजा का उल्लेख किया गया है किसमें? 142 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 189 खंड 2 में। 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा। 143 का राइट आंसर हो जाएगा बलवा हो जाएगा। अगर हिंसा हो जाती है, एक सामान्य उद्देश्य को लेकर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, अगर उसे अग्रसर करने में कोई हिंसा हो गई तो वह किसका रूप ले लेगा? तो बलवा गठित कर देगा वो। भारतीय न्याय संहिता में बलवा के लिए दंड का प्रावधान है। किसमें प्रावधान है बलवा के लिए? तो बलवा के लिए प्रावधान है धारा 191 खंड 2 में। सामान्य उद्देश्य के आधार पर संयुक्त दायित्व का सिद्धांत का प्रावधान किस धारा में है? 145 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 3 खंड 5 में और धारा 190 में, तो दोनों हो जाएंगे राइट आंसर और बात दोनों। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 5 सदस्यों की आवश्यकता होती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 190 एक घोषणात्मक प्रावधान है, एक भिन्न अपराध उत्पन्न करती है, साक्ष्य का एक नियम है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करने को किस धारा में दंडित किया जाता है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 196 में। भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है? 149 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 193। धारा 193। भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? तो दंगा है
धारा 194 में दंगा है। मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध परिभाषित है किस धारा में? तो 152 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 151 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 227 में। मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध किस में? धारा 227 में। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में दंड की व्यवस्था है? तो धारा 229 में क्या है? दंड की व्यवस्था है। धारा 232 भारतीय न्याय संहिता संबंधित है किससे? तो मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी से। साक्ष्य के रूप में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश किया जाना निवारित करने के लिए नष्ट करने का अपराध भारतीय न्याय संहिता के अधीन दंडनीय है। किस धारा में दंडनीय है? तो ये दंडनीय है धारा 241 में। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दंड का प्रावधान करती है? धारा 246 हो जाएगा राइट आंसर। बलात् संघ के पीड़ित का परिचय प्रकट करना किस धारा में दंडनीय है? तो दंडनीय धारा 72 में। भारतीय न्याय संहिता की धारा 178 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्का है? तो कौड़ी, तांबे का सिक्का या सिक्का निर्माण एक्ट की धारा 2 से। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सिक्का निर्माण एक्ट की धारा 2 से। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में लोक उपद्रव की परिभाषा दी गई है? तो 158 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 270 में। भारतीय न्याय संहिता का कौन सा उपबंध जल प्रदूषण को दंडनीय बनाता है? 159 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 279। नेक्स्ट है, ए ने लोक मार्ग पर वाहन उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक चलाकर बी की संपत्ति को क्षति कारित की। ए ने कौन सी धारा के तहत अपराध किया है? तो 160 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 281। भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा से हेकलिन का नियम संबंधित है? 161 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 294। धारा 294 क्या कहती है देख लेते हैं। धारा 294 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय करना। ठीक है, अभी ऊपर बताया था। और 296 क्या है? गाने बजाना या गाने गाना अश्लील वाले। ठीक है, तो 296 धारा 296 में वो। यदि एक व्यक्ति लोगों के एक समूह की भावना को आघात पहुंचाने का ज्ञान होते हुए अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए अलग रखे गए स्थान पर अत्याचार करता है तो वह अपराध कारित करता है जो वर्णित है किसमें? ठीक है, किसी की धार्मिक भावनाओं को, लोगों के एक समूह की भावनाओं को आघात पहुंचाने का। जैसे कि कोई कब्रिस्तान है, अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए कोई एक स्थान अलग से होता है अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए, तो वहाँ पर अत्याचार कर रहा है। ठीक है, तो अपराध कारित कर रहा है जो वर्णित है किस धारा में? तो 162 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा धारा 301। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस अध्याय में वर्णन है? तो ये जो छठा अध्याय है ना अपना, छठे अध्याय में है, भारतीय न्याय संहिता के छठे अध्याय में है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किन धाराओं में प्रावधान है? 164 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा धारा 100 से लेकर 146 तक में प्रावधान है। एक मुर्गे को मारने और चुराने के इरादे से ए उस पर गोली से प्रहार करता है और बी को मार देता है जो झाड़ी के पीछे था। ए को बी के पीछे रहने का कोई ज्ञान नहीं था। ए ने कारित किया है, कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, कोई अपराध उसे पता थोड़ी था कि पीछे झाड़ी के पीछे बी छिपा हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 के अधीन आवश्यक दोषी मनह स्थिति है। 166 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आशय अथवा ज्ञान। आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है की श्रेणी में आने वाले कृत्यों का वर्णन भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में किया गया है? तो 167 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 100। भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 के तहत किए गए कार्य और मृत्यु कारित होने के बीच संबंध होना चाहिए, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या दोनों। 168 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। जमालुद्दीन एक पुजारी एक लड़के में प्रेतात्मा या भूत को चढ़ाने की वजह से पीटता है और लड़के की मृत्यु हो जाती है। जमालुद्दीन ने कौन सा अपराध किया है? तो 169 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सदोष मानववध का दोषी। निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया? तो 170 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रेग बनाम गोविंदा।
सभी हत्या आपराधिक मानववध हैं, लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो 171 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस शरफुद्दीन। एपी राज्य बनाम आर पुनायावाद में भारतीय न्याय संहिता की किन धाराओं में अंतर स्पष्ट किया? तो 172 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 100 तथा 101। क्षतिकारक करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप यदि लगाया गया अपराध 7 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है तो इसके तहत निपटा जाएगा। क्षतिकारक करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप, किसी को हानि पहुंचाने के आशय से अपराध का उस पर झूठा आरोप लगा दिया और यदि लगाया गया तो अपराध 7 साल या उससे अधिक के कारावास से अगर दंडनीय है, ठीक है, तो इसके तहत निपटा जाएगा। किसके तहत निपटा जाएगा? तो निपटा जाएगा भारतीय न्याय संहिता की धारा 248। भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 क्या कहती है देख लेते हैं। धारा 248 कहती है क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप, झूठा आरोप लगा देना किसी पे। बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला किससे संबंधित है? 174 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हत्या से संबंधित है। अगस्टाइन सल्दाना बनाम कर्नाटक राज्य संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये हत्या एवं सदोष मानववध में क्या अंतर है, इससे संबंधित है। आको बा अचानक और गंभीर प्रकोपन देता है। इस प्रकोपन से बा पर पिस्तौल चलाता है। वह गोली सा को लगती है जो दृष्टि से बाहर था और सा मर जाता है। माने कौन सा अपराध किया? यानी आको बा अचानक और गंभीर प्रकोपन देता है, ठीक है। इस प्रकोपन से बा पर पिस्तौल चलाता है क्योंकि भड़क गया तो बा पर पिस्तौल चलाता है। वह गोली सा को लग जाती है जो कि उसकी नज़रों से बाहर था, उसको पता नहीं था और सा मर जाता है। अन्य कौन सा अपराध किया है? तो 176 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपराधिक मानववध। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 अपवाद 1 में प्रयुक्त शब्द गंभीर व अचानक प्रकोपन का अभिवाक है। 177 एक तथ्य का प्रश्न है। KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद संबंधित है। 178 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गंभीर और अचानक प्रकोपन से। ए जानता है कि बी की तिल्ली बड़ी हुई है, वह बी को एक मुक्का मारता है जिससे तिल्ली फट जाती है और मृत्यु हो जाती है। ए जो डॉक्टर है वह यह जानता था कि इस तरह हो सकता है तथा वैसा हुआ, तो उसने कौन सा अपराध किया? 179 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हत्या। ए बिना कारण भीड़ पर बंदूक चलाता है, उनमें से एक व्यक्ति को मार डालता है। ए बिना कारण के भीड़ पर बंदूक चलाता है, उनमें से एक व्यक्ति को मार डालता है। ए दोषी है किसका? ए दोषी है हत्या का। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह किया जाए। 181 का राइट आंसर हो जाएगा गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के अधीन, ठीक है, क्योंकि हत्या में गंभीर और अचानक प्रकोपन आता है, आपराधिक मानववध में नहीं आता है। और आपराधिक मानववध में क्या होता है, एक संभावना होती है कि मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता, ठीक है, एक संभावना रहती है मृत्यु की, क्लियर नहीं रहता कि भी मर ही जाएगा, ठीक है। और हत्या में चोट इतनी गंभीर होती है कि फिक्स रहता है कि मरेगा ही मरेगा, ठीक है, निश्चितता होती है। ए बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर साशय सी की मृत्यु कारित कर देता है। सी बी का भाई है, ए ने अपराध किया है। ए ने अपराध कैसा अपराध किया? तो हत्या का अपराध किया है, हत्या का अपराध किया है। ए बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर आशय के साथ, साशय यानी कि आशय के साथ सी की मृत्यु कारित कर देता है। सी बी का भाई है, ठीक है। ए ने अपराध किया है किसका? हत्या का। मृत्युदंड विरले से विरले मामले में दिया जाना चाहिए। मृत्युदंड विरले से विरले मामले में दिया जाना चाहिए, यह किस बाद में अब निर्धारित किया गया? 183 का राइट आंसर हो जाए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट है ए एक 9 वर्ष के बालक बी को संखिया खिलाता है इस आशय से कि उसका पिता उसके विरुद्ध साक्ष्य न दे, जिससे बालक की मृत्यु हो जाती है। 184 का राइट आंसर हो जाएगा ए हत्या कारित करने का दोषी है, क्योंकि वह जानता था कि इसकी हत्या होगी, इसकी मृत्यु होगी, ठीक है, वह जानता था इसकी मृत्यु निश्चित है, इससे संख्या खिला दी, ठीक है, तो जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई, वह जानता था,
ठीक है, इसलिए ये हत्या के अंतर्गत आएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में अंतरित विद्वेष का सिद्धांत निहित है? 185 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 102 में। देखिए, आप जब थ्योरी पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, काफ़ी एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये केवल MCQ हैं। क्योंकि अब ये देखिए, जो मॉडल लिया हुआ है ये कितने हैं इसमें पेज, इस मॉडल में कितने पेज है? 100 पेज भी नहीं है मुश्किल से, ठीक है, इसमें MCQ है। अगर आप BNS का वो उठा के देखेंगे ना मॉडल पेपर, उसमें करीबन 250 के समथिंग पेजेस हैं। देखिए, आधे से भी कम हो गया ये MCQ, ठीक है। तो आप लोग थ्योरी भी देखिएगा अगर आपको समझना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना मैं समझा भी नहीं सकता भाई, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी और इतना टाइम भी नहीं है आप सभी के पास। आपने थ्योरी वाले मॉडल पेपर ले ही लिए होंगे, तो आप लोग उनमें से ज़रूर देखिएगा और बाकी अपना प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप अपना देखिएगा, आजमाइए अपना कितना सही जा रहा है कितना नहीं सही जा रहा है, और कमेंट में बताइए कि मेरा इतना सही हो गया, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में अंतरित विद्वेष का सिद्धांत निहित है? 185 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 102। धारा 102 हो जाएगा राइट आंसर। हत्या के लिए दंड है मृत्यु, आजीवन कारावास। मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माना, और बात दोनों, कौन सा सही हो जाएगा इसमें? 186 का राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माना। एक अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के आशय से संश्रय देना या छिपाना एक अपराध है, किस धारा के अंतर्गत है? तो यह है भारतीय न्याय संहिता की धारा 249 के तहत। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करने का प्रावधान है? 188 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 106। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु का प्रावधान है? तो 189 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 80। दहेज मृत्यु के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में कितनी सजा का प्रावधान है? 190 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आजीवन कारावास है। भारतीय न्याय संहिता में निम्नलिखित धारा में आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में निम्नलिखित धारा में आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न का प्रावधान है, तो ये हो जाएगा धारा 110। निम्न में से भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में आत्महत्या के दुष्प्रेरण के दंड से संबंधित है? आत्महत्या के दुष्प्रेरण के दंड से संबंधित है धारा 108। सॉरी, हाँ, धारा 108 ही हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की निम्न में से किस धारा में आतंककारी कृत्य को परिभाषित किया गया है? 193 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 113 में। भारतीय न्याय संहिता की धारा 116 के अंतर्गत कितने प्रकार की उपहति को घोर उपहति की श्रेणी में रखा गया है? तो 194 का राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार की जो घोर उपहति हैं, सॉरी घोर नहीं उपहति हैं, यानी कि हर्ट है, ठीक है। 8 प्रकार की जो हर्ट हैं जिनको घोर उपहति यानी ग्रीवियंस हर्ट में के अंतर्गत रखा गया है। श्रवण शक्ति को स्थायी रूप से समाप्त करने में कौन सा अपराध है? तो ये हो जाएगा गंभीर उपहति, ग्रीवियंस हर्ट यानी घोर उपहति। 195 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ए ने बी के दांत तोड़ दिए, ए ने कौन सा अपराध किया? तो ये घोर उपहति का अपराध किया। 196 घोर उपहति का अपराध किया। स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति कारित करना भारतीय न्याय संहिता की निम्न किस धारा में परिभाषित किया गया है? स्वेच्छापूर्वक अपनी इच्छा से घोर उपहति कर देना, किसी के दांत तोड़ देना, ठीक है, किसी के कान पे इतना तेजी से झापड़ देना कि उसकी श्रवण शक्ति ही चली जाए, ठीक है, तो ये घोर उपहति के अंतर्गत आता है। तो 197 का आपका जो राइट आंसर है 117 हो जाएगा इसका, धारा 117 में परिभाषित किया गया है घोर उपहति को, ठीक है, स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति। स्वेच्छा तेजाब डालना या कोशिश करना भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित है? अपनी इच्छा से किसी पर तेजाब डालना या तेजाब डालने की कोशिश करना भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में है? तो यह धारा 124 में। एक पुलिस अफसर जेड को यह स्वीकृति करने के लिए कि उसने अपराध किया है यातना देता है। ए किस धारा के अधीन दोषी है? एक पुलिस वाला अफसर है, जेड को यह स्वीकृति करने के लिए कि उसने अपराध किया कबूल कर ले, यातना देता, मारता पीटता है। ए किस धारा के अधीन दोषी है? तो 199 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 120 के तहत पुलिस अफसर दोषी है वो। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में सदोष अवरोध की परिभाषा दी गई है? तो 200 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 126 में। ए ने जेड को एक चार दीवारी में ले जाकर ताला लगा दिया, ए दोषी होगा किसका?
सदोष परिरोध का। 201 का राइट आंसर हो जाएगा परिरोध का। परिरोध होता है एक निश्चित जगह में आपको एक कमरे में बंद कर दिया, ये परिरोध होता है। ठीक है। सदोष अवरोध होता है आपको एक कोई दिशा है, वहाँ कोई एक मार्ग है, वहाँ पे आपको नहीं जाने दे रहा, वहाँ पे आपको रोक दिया आपको। ठीक है कि यहाँ इस रास्ते से नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये सदोष अवरोध है। लेकिन आपको एक कमरे में बंद कर दे, चार दीवारी में बंद कर दे, तो वो सदोष परिरोध आ जाता है। ये अंतर रहता है। बाकी थ्योरी पढ़ लीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से गलत जोड़ा चुनिए। 202 का देखिए गलत जोड़ा क्या है। आपराधिक बल जो है 129 में है, और आपका अपहरण 138 में है, हमला 130 में है। सदोष परिरोध का दंड जो है 341 में नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये है किस में वैसे, ये भी देख लेते हैं किस में है। सदोष परिरोध का दंड जो है वह किस में है, ये देख लेते हैं। सदोष परिरोध सेक्शंस निकालने पड़ेंगे मुझे। सदोष परिरोध का दंड, सदोष परिरोध किधर गए। देखिए सदोष परिरोध दिया गया है धारा 127 में, तो इसी में कुछ इसके सब क्लॉज होंगे, उसमें दिया गया होगा, इसमें दिया गया नहीं है। आप लोग देखिए मॉडल में देखिएगा। लेकिन जो सदोष परिरोध है वो 127 में है, इसमें कोई खंड होगा वो आप लोग देख लीजिए। अब मुझे थ्योरी वाला मॉडल उठाना पड़ेगा, इससे अच्छा कि आप लोग देख लीजिए। ये स्त्री का घूंघट बिना उसकी सम्मति के उसे डराने के लिए हटा देता है। ये उत्तरदायी किसके लिए उत्तरदायी होगा, तो ये होगा आपराधिक बल के लिए। हमला केवल शब्दों के उच्चारण से, हावा प्रदर्शन से, तैयारी करके, या इनमें से कोई नहीं। किस तरीके से होता है हमला केवल शब्दों के उच्चारण से भी हो सकता है। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन है, तथ्य का प्रश्न है। किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध भारतीय न्याय संहिता दंडनीय अपराध है। भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय अपराध है किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध। ठीक है, किसी से मांग कर रहे हैं लैंगिक अनुग्रह के लिए, तो भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। कौन सी धारा है, धारा 75। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी अपराध दंडनीय है, धारा 74 के तहत। भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा दृश्य रतिकता वक्जेरिज्म के अपराध से संबंधित है। वक्जेरिज्म के अपराध से संबंधित है। ठीक है, जो भी है, ठीक है, हिंदी में पढ़ लीजिए। दृश्य रतिकता, ठीक है। 208 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 77। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 का अपराध मुख्यतः संबंधित है किससे, तो 2 से 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विधिपूर्ण संरक्षण से। भारतीय न्याय संहिता के अधीन व्यापरण के कितने प्रकार हैं, 210 का राइट आंसर हो जाएगा। व्यापरण के 2 प्रकार हैं। विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यापरण के अपराध के लिए किसी बालिका की उम्र होनी चाहिए, 211 का राइट आंसर हो जाएगा 18 साल से कम। अपहरण के अपराध के लिए एक व्यक्ति जिसे अपहरित किया जाना है होना चाहिए, 212 का राइट आंसर हो जाएगा अवयस्क या वयस्क, दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से चालू रहने यानी लगातार वाला कौन सा अपराध है, तो 213 का राइट आंसर हो जाएगा अपहरण हो जाएगा। एस वरदराजन बनाम राज्य का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है, ये धारा 137 खंड 2। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।